इसका चालू है। वीडियोग्राफी वगैरह भी आप करके कराते हैं और आप सबको जय हिंद। इंटरेस्ट लेते हैं और बड़े अच्छी तरह से आप अपनी बात को रखते हैं। प्रबंधन, अगर प्रबंधन देखा जाए, प्रबंधन के बाद आपदा प्रबंधन की बात आती है। सिर्फ प्रबंधन का अगर दर्शन करना है तो हमें रेलवे में घूमना चाहिए, किसी प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, ट्रेन में बैठना चाहिए। उन्नतशील किस्म का, उन्नतशील तरीके से प्रबंधन होता है वहां पे। वह एक गैंगमैन जो पटरियों को संभालता है, उससे लेकर के एक महाप्रबंधन तक बीच की जितनी कड़ियां हैं सभी जब एक्टिव होती हैं, सभी जब कड़ियां काम करती हैं, तभी जाकर के एक अच्छा प्रबंधन होता है और उसमें मुख्य भूमिका आपकी आती है। ट्रेन में हजारों की संख्या में लोग जब बैठे होते हैं, आगजनी, दुर्घटना या कोई भी विभीषिका आ गई, सबकी नजरें खाकी पे होती हैं। क्या ये सत्य बात है कि नहीं? कोई कितना भी बलशाली हो, उसकी नजरें खाकी पे आती हैं। अब खाकी वाले का परिवार जो उस समय सफर कर रहा होता है, उसके सामने चैलेंज होता है कि अपने परिवार को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए, आज पूरे लोगों को अपना परिवार मानते हुए हम सबके साथ एक अच्छा प्रबंधन निभाएं। देश से जब लड़ाई होता है, सीमाओं पे सैनिकों को भेजना हो, हथियार को भेजना हो, कहीं बाढ़ आता है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ को भेजना हो, अभी परीक्षाओं का दौर चला, उसमें भी आपका प्रबंधन रहा। मैं पुनः कहना चाहता हूं, अगर प्रबंधन देखना है तो रेलवे को एक बार देखिए। विश्व दर्शन करना है, उससे बढ़िया भारत दर्शन कीजिए। जब कभी मन में आवे कि बहुत पहाड़ी एरिया, हिल एरिया में मैं भ्रमण करता, विश्व में कहीं जाके घुमाइए, कश्मीर की वादियों में ठंडे मौसम का लुत्फ उठाइए। विश्व में कहीं अगर बारिश का मौसम देखना है, चेरापूंजी की तरफ चले जाइए। बहुत ज्यादा ठंडी यहां पड़ रहा है, चले जाइए साउथ की तरफ बढ़ते जाइए, सेंट्रल की तरफ, साउथ की तरफ बढ़ते जाइए। पूरा भारत दर्शन कर लिए तो विश्व दर्शन हो गया। और इसमें मुख्य भूमिका निभाता कौन है? तो रेलवे। और जहां प्रबंधन होता है वहीं कहीं ना कहीं उसका एक रिएक्शन आता है। जैसे किचन में हम सीधे आते हैं, किचन में एक प्रबंधन होता है भोजन का, और वहीं एलपीजी सिलेंडर होता है। हम अपने विभाग के लिए कुछ भी सीखते हैं, अलग बात है, क्या वही सिखलाई हमारे घरों पे अप्लाई होता है? हर हालत में होता है अप्लाई। अगर हम यहां आगजनी घटना, कोई भी विभीषिका, आपदा, जो कुछ भी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, सीखते हैं, हम निश्चित रूप से विभागीय तौर पे तैयार हो रहे हैं। लेकिन जिन दिनों हम घर पे छुट्टी में हो और किचन में आग लग गई, तो उन दिनों यह सिखलाई किनारे नहीं किया जाएगा, बल्कि यही सिखलाई हमारे काम आएगा। तो जब भी हम विभागीय कोई प्रशिक्षण लेते हैं तो निश्चित रूप से यह मान के चलें, यह विभाग के लिए नहीं, ये मेरे लिए, स्वयं के लिए है। पुनः मैं आता हूं, प्रबंधन वहीं से आपदा प्रबंधन आता है। कुशल प्रबंधन आपका है तो निश्चित रूप से आपदा प्रबंधन भी आपका बेस्ट रहता है। जब ट्रेनें टकरा जाती हैं, रात का 12 बजे का टाइम हो, कोई भी वहां नहीं पहुंच सकता है, जंगल एरिया से ट्रेन गुजर रही है, पहाड़ों के बीच में ट्रेन है, तो जो लोग स्टार्ट में ड्यूटी कर रहे हैं, जो रेल प्रबंधक हैं, गार्ड साहब हैं, या आप लोग आपस में समन्वय बैठा करके वहां पे कार्यवाही शुरू कर देते हैं, बिना सोचे, बिना समझे, बिना टेंशन लिए कि यह पहाड़ी है, इसमें जानवर भी आ सकते हैं, यह जंगल है, इसमें जानवर भी हो सकते हैं, लेकिन आप प्रबंधन शुरू कर दिए। वहां त्वरित चाहिए क्या था? कुछ समय पहले बात हुआ, फर्स्ट एड ये है, अगर आग लग गई ट्रेन में और लग रहा है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो सर द्वारा अभी बताया गया कैसे इसका प्रयोग करेंगे। सबसे बेस्ट बात यह है कि सर आप राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं और आप लोगों के बीच में आप लोगों को प्रशिक्षण दिए, आपके लिए मैं वहां जब आग लगा, जंगल है, पहाड़ी है, आपने इंतजार नहीं किया फायर का,
आप स्वयं उस पर कार्यवाही शुरू कर दिए। जिस समय भोजन का समय हो चुका था, लेकिन अचानक पेंट्री कार में आग लग गया, और पेंट्री कार में आग लग गया। जो लोग भूखे ट्रेन में सफर कर रहे हैं कहीं ना कहीं आक्रोशित हो जाएंगे। हम वर्दी वाले हैं, हम भूख लगता है उस समय भी मन को कोस के काम करते हैं, कर सकते हैं और करेंगे और करना भी है। लेकिन आम पब्लिक, उनको मालूम नहीं है कि अब मुझे क्या करना, वो आक्रोशित होते हैं ज्यादा, और जब वो आक्रोशित होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, उनको संभालते हुए उनकी व्यवस्था को भी देना है। क्यों देना है कि नहीं? ऐसी स्थिति में जब उनका भोजन का समय हुआ, पेंट्री कार में आग लग गया, आप वहीं पर हैं, CO2 या ABC गैस, ये फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास है, त्वरित कार्यवाही करते हुए आपने ABC उठाया। ध्यान देने की बात है, ABC आपने उठाया और इससे फायर फाइटिंग किया। यहां माइनस एक बात हुआ, क्या हुआ कि इसमें से ड्राई केमिकल पाउडर जो निकला वह पेंट्री कार में चारों तरफ फैल गया। आग तो बुझा लिया आपने, लेकिन जो भी भोजन बना था वह खराब हो गया। फिर पब्लिक के आक्रोश का शिकार होना पड़ेगा। वहां एक और CO2 का एक्सटिंग्विशर पड़ा होगा, लंबा सा होगा, गैस वाला। आप जब भी प्रयोग करेंगे पेंट्री कार में तो CO2 का प्रयोग करें। उससे फायदा क्या हुआ? आग को आपने कंट्रोल कर लिया, आग बुझा लिया, और भोजन आपका सुरक्षित बचा है, सेफ बचा है, पब्लिक के आक्रोश का आप शिकार नहीं हुए। प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, यह दोनों बातें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, और जहां प्रबंधन होगा वहां आपदा भी आ सकती है। ट्रेन या हम कार से किसी चीज से जा रहे हैं, प्रबंधन हम बढ़िया किए हैं, तो प्रबंधन तो बढ़िया किए हैं, किचन में गैस सिलेंडर लगाए, प्रबंधन बढ़िया किया है, लेकिन उसी में आपदाएं सम्मिलित हैं कहीं ना कहीं से, उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। प्लेन हमने व्यवस्था किया है एरोप्लेन उड़ने के लिए, तो एरोप्लेन में भी दुर्घटना के समय क्या करेंगे? फ्लाइट उड़ने के पहले ही बताया जाता है कि आपके सीटों के नीचे सेफ्टी जी लगा हुआ है, आप पैराशूट को पहन करके जंप करेंगे, पहले ही हिदायत दिया जाता है। आप निश्चित रूप से दूरी को पूरा करते हैं, सुरक्षित पूरा करते हैं, लेकिन आप आपदा के लिए शुरू में ही तैयार कर दिए जाते हैं। ट्रेनें जब चलती हैं, आप शुरू में ही सतर्क और बेहद गंभीर रूप में यहां सोच लेते हैं कि आज मुझे सफर लखनऊ तक करना है, इस जर्नी में कहां कहां क्या घटनाएं होती, उस हिसाब से हम तैयार रहें। आपदा प्रबंधन में होता क्या है? घटनाएं दो तरह की होती हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक में तो अचानक सा कोई घटनाक्रम होगा, जैसे अचानक में भूकंप आ गया, ज्वालामुखी, बाढ़ का तो एक तरह से प्राकृतिक है, लेकिन उसमें भी एक तीव्र गति और धीमी गति दोनों होता है। तो प्री प्लान वहां काम आता है। बाढ़ में समय रहते अगर हम प्लानिंग करें तो कहीं ना कहीं बाढ़ की विभीषिका को हम रोक सकते हैं, या उसके खतरों से कुछ अपना नुकसान बचा सकते हैं बाढ़ में। लेकिन अचानक से भूकंप आ जाए, ऐसे में नहीं, तो यह प्राकृतिक घटनाएं हो जाएंगी। बाढ़, भूकंप, बिजली का गिरना, ज्वालामुखी। अब मानव निर्मित कौन सी है? फिर हम रेलवे पे आते हैं। होता क्या है? एक छोटी चूक हो गई स्टेशन मास्टर से, उन्होंने लाइन को सिग्नल दिया, लेकिन लाइन का जो कुछ व्यवस्था है उसमें बदलाव नहीं किए। हुआ क्या? दो गाड़ियां एक ट्रैक पे आ गई और टकरा गई। तो क्या इसे हम प्राकृतिक कहेंगे? नहीं, यह मानव निर्मित है। तो मानव निर्मित हम कंट्रोल कर सकते हैं, और प्राकृतिक में क्या है? प्राकृतिक के लिए हम तैयार हैं। जैसे समुद्र के किनारे साइक्लोन आता है, तो वहां से हमारी सरकार क्या करती है? लोगों को हटा देती है, दूर हटा देती है, विस्थापित कर देती है कुछ देर के लिए। साइक्लोन आगे चला गया, फिर से शिफ्ट कर दिया जाता है। यह प्राकृतिक में हो गया। मानव निर्मित में क्या हुआ? मानव निर्मित में हम बस सतर्क रहें और हमारी जो जिम्मेदारी है उसे हम परिपूर्ण 100% अपना रिजल्ट देने का प्रयास करें। वहां क्या हुआ? अभी रेलवे की लाइन को थोड़ा सा गलती किया गया और ट्रेनें दो लड़ गई, आपदा वहां आ गया।
फिर वहां आपकी भूमिका आ जाती है कि हर किसी की नजरें खाकी पे आती हैं और खाकी वाले को साबित करना पड़ता है कि मुझे भूख नहीं लगता, प्यास नहीं लगता, मतलब उसे वर्क करना ही करना है। और वर्क करता है, हर व्यक्ति वर्क करता है, खाकी वाला वर्क करता है। मानसिक रूप से प्रिपेयर हम हैं, तैयार हैं। हम लोग भी गांव में जाते हैं, जब आग लगता है जाते हैं, आक्रोश का शिकार होते हैं, पब्लिक के आक्रोश का शिकार होते हैं। फिर भी उस आक्रोश को न देखते हुए संवेदनशील व्यक्ति का परिचय देते हुए, अपनी संवेदना का परिचय देते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आग को बुझाने का प्रयास करते हैं। और जब हम बुझाना शुरू करते हैं, हम लोगों में से कोई ना कोई उस गांव में होता है खाकी वाला, वो हम लोग के सपोर्ट में आता है, फिर आग पे कंट्रोल होता है। वहां पर यह भी देखने के लिए मिलता है, कहते हैं लोग आइए बैठिए, पानी पीजिए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, फिर सद्भाव एक प्रेम हो जाता है आपस में। और वही कंडीशन जब ट्रेनें लड़ गई, पब्लिक का आक्रोश बढ़ गया। क्यों ना हम जहां से जो गलतियां हमसे मानव निर्मित जो आपदाएं हैं उनको हम रोक सकते तो क्यों ना रोक लें, बिल्कुल रोक लेंगे। बाढ़ वाली बात तभी कहा गया कि बाढ़ आना जुलाई अगस्त, जिससे सरकार क्या करती है, हमारे वहां जो राप्ती नदी का तटबंध है, रेड होल चेक इन किया जाता है। इसमें होता है क्या, बाढ़ के पहले रेड होल चेक किया जाता है, कहां से रिसाव हो सकता है, उसको उचित प्रबंधन करते हुए उसका निस्तारण किया जाता है कि बाढ़ के समय इसमें से रिसाव ना हो, बंधा टूटे नहीं। सेम कंडीशन हम हमेशा तैयार रहें, क्योंकि दो लाइनें हैं, इंसानियत ही पहला धर्म है इंसान का, ध्यान दीजिएगा, इंसानियत ही पहला धर्म है इंसान का, फिर पन्ना खुलता है गीता और कुरान का। किसी भी व्यक्ति से कोई न जात पूछेगा न मजहब पूछेगा, लेकिन आपदाएं जब आएंगी तो उसे अपनी इंसानियत को साबित करना पड़ेगा। और उस व्यक्ति के अंदर अगर संवेदनशीलता है तो निश्चित रूप से अपने आप को साबित करना चाहिए कि मौका मिला है। अगर प्रतियोगिता होती है सहयोग की तो आप फर्स्ट आने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उस दौर में ज्यादा लोग होंगे नहीं। प्रतियोगिता अगर हो रही है किसी का सहयोग करने का, तो समझ लीजिए कि उस प्रतियोगिता में सभी लोग सहभागी नहीं होंगे, सभी लोग प्रतियोगी नहीं होंगे। आप दौड़ के देखिए, सब लोग पीछे रुक जाएंगे और आप ही आगे विनर होंगे, विजेता होंगे, क्योंकि सबके अंदर हिम्मत नहीं होता है उस प्रतियोगिता को जीतने के लिए। और हर समय व्यक्ति युद्ध लड़ता है, चाहे आप ट्रेन पे गर्मी के दिनों में, जिन दिनों में अपने घर की आजीविका को संभालने के लिए लोग जाते हैं बाहर, यहां से पलायन करते हैं कहीं मजदूरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए, गर्मी के दिनों में बड़ी समस्याएं आपके सामने होती हैं, फिर भी आप ट्रेनों में बैठाते हैं, कुशल प्रबंधन दिखाते हुए सबको गंतव्य तक पहुंचाने का और उसमें भी सुरक्षित पहुंचाने का आप जिम्मेदारी निभाते हैं। वह भी एक युद्ध लड़ रहा है। वह व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पे रात भर सोया नहीं, जगह बिता दिया, मच्छरों के काटने के बीच में मच्छर काटते रहे, जगा रहा, लेकिन उसे ख्याल है कि उसके परिवार में 4 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, शादी करने जो के हैं, मैं बाहर जाके कमाऊं। वहां आप भी भूमिका निभाते हैं कि यह व्यक्ति सोया है रात भर, इसको मैं सुरक्षित रखूं कि इसका सामान गायब ना हो। आप एक युद्ध लड़ रहे होते हैं, आप दिखते तो शांत हैं, लेकिन हर समय नजरें आपकी रहती है कि कहीं किसी का नुकसान न हो जाए और जिस कोई चोरी न हो जाए। और कौन कहता है युद्ध कौन नहीं लड़ता है? जो युद्ध नहीं लड़ता है वो अंतर युद्ध लड़ता है, अपने आप से लड़ता है। युद्ध लड़िए, चुनौतियों को स्वीकार कीजिए। और 2 लाइनें हैं, युद्ध नहीं जिसके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। ध्यान दीजिएगा, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण को छोड़ के भागे होंगे। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, वह माँ बाप जो किसी भी क्षेत्र में नौकरी नहीं करता वह भी युद्ध लड़ता है। किसानी करता है, खेतों में जाकर के अगर कुदाल चलाता है वो भी युद्ध लड़ता है जीविका चलाने के लिए। हम आप उसको पैसा नहीं देते हैं, और अगर उसके दुकान पर या उससे कुछ सामान खरीदते भी हैं तो बदले में वह दिया सामान हमको, हम पैसा दिए, हमसे वह बड़ा है, क्योंकि उसने उपज बनाया है, उपजाया, उसके बाद से हम पैसे से खरीद रहे हैं। वह ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति, अगर वो सवारी जो रात भर जगती है,
परेशान रखती है चढ़ने के लिए। अगर वह संख्या नहीं होता, आने जाने वाला का संख्या नहीं होता, तो हम प्रबंधन में नहीं लगे होते। तो कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका उन्हीं का है और उन व्यक्तियों को तहे दिल से सलाम करना चाहिए जिनकी वजह से हमारी भी व्यवस्थाएं चलती हैं। और अंततः मैं ये कहूंगा, अगर प्रबंधन देखना है तो रेलवे में जाकर के दर्शन किया जाए, रेलवे को देखा जाए। और आपदा प्रबंधन किसी भी घटनाक्रम को देखा जाए जो रेलवे से घटनाक्रम हुए उसमें भी रेलवे ने सहभागिता निभाया अपना, जो रेलवे से नहीं हुए उसमें भी रेलवे ने अपना सहभागिता निभाया। बाढ़ आया हुआ है यूपी के बलिया जिला में, बाढ़ आया है यूपी के बलिया जिला में और एनडीआरएफ आती है, 3rd एनडीआरएफ मुंडली वहां उड़ीसा से। संयोग से मेरा एक भाई एनडीआरएफ में है, शाम को हम लोग बात कर रहे हैं, वो उड़ीसा से बात कर रहे हैं, हम यहां से बात कर रहे हैं। रात में 3 बजे भोर में फोन आता है, बोलते हैं हम गोरखपुर एयरपोर्ट पे हैं, क्या हुआ? तो हम लोग बलिया जिले में जा रहे हैं, बाढ़ आया है। फिर यहां से उनका कार्यवाही खत्म होता है, फिर रेलवे सेल हो जाते हैं। हमारे देश में रेलवे का बहुत बड़ा भूमिका है, बहुत बड़ा और मुख्य भूमिका है। और रेलवे के कर्मचारी लोगों को हम हमेशा तहे दिल से सलाम करेंगे, जय हिंद करेंगे। आप लोगों के साथ एक समन्वय हम लोगों का बैठा रहे, बना रहे। आगे किसी भी विभीषिका के लिए हम लोग तैयार हैं। हाँ, जब भी जैसे कि कुछ दिनों पहले आग लगा था प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, दशरथ सर वहां इंस्पेक्टर साहब हैं, बड़ी सम्मान किया हम लोगों का, गए हम लोग। हाँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं सर। हुआ क्या, हम लोग की गाड़ी तुरंत मौके पर पहुंची, हम लोग एंड पॉइंट पे पहुंच गए। हम यह कहेंगे आप लोगों को, जब हम सभी इकट्ठा हैं तो किसी एक बात का मैसेज आएगा तो बहुत दूर दूर तक जाएगा। जब कहीं फायर का रिपोर्ट आप देते हैं, कोशिश करिए कि उनको ऐसा एग्जैक्ट लोकेशन बताना जहां वो पहुंच सके, या आप थोड़ा बाहर आते हुए उनको कैच करने का कोशिश कीजिए कि इस रूट से जाएंगे, पहले उनको हाथ दे करके हम लेके जाएं कि आग कहां है, हमको बताया जाएगा 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आग लगा है। अब रहा बात कि हम 5 नंबर पे पहुंचेंगे कहां से, नजदीकी कहां से पड़ेगा हमारे विभाग के अधिकारीगण का मुख्य आदेश होता है हर हालत में विदिन 30 सेकंड गाड़ी यहां से चल देनी चाहिए, कम समय में, कम से कम समय में। और ऐसा होता भी है। अभी हम लोग बैठे हैं, अचानक अभी आग लगे, आप जाकर के तुरंत देखेंगे उधर सायरन बजा, और जैसे जो है वर्दी लेकर के ऐसे ही भगते हुए आएंगे। और ऐसा नहीं कि कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, कम से कम 2-3 गाड़ियां स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें बैठे वो गाड़ी भग गई। उनके बाद भी लोग आएंगे, वह थोड़ा सा सेकंडों में लेट किए, तब तक गाड़ी निकल गई, वह गाड़ी गई। फिर जो लोग रुके हैं इंतजार करते हैं कि वह गाड़ी फिर से बताएगी कि हमको और गाड़ी यहाँ आवश्यक है, तो फिर और गाड़ी जाएगी, यहाँ से मूवमेंट करेगी। 24 आवर हमारे यहाँ तैयारियां रहती हैं। पब्लिक से कहां चुप हो जाता है। जैसे ट्रैफिक व्यवस्था में हमारे वहां की बात है, लोग करते क्या है, बीच रास्ते में गाड़ी खड़ा कर देते हैं। आप लोग समस्याओं को देखे होंगे, स्टेशन पर भी देखे होंगे, उनको यह आवाज नहीं किधर से कौन आएगा जाएगा, ले जाके गाड़ी खड़ा कर दिए। परिस्थिति विशेष में हम अपनी गाड़ी लेके नहीं जा पाएंगे, ऐसा वो खड़ा करते हैं। या जब हम सफर करते गाड़ियों को लेकर शहर में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा मिलता है मौका, जो लेफ्ट हमको चाहिए, लेफ्ट इमरजेंसी के लिए बार-बार अनाउंस हो रहा है, इमरजेंसी के लिए हमको चाहिए, वो अभी जाम है, बाधित है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। और भारत दर्शन करना है तो एक बार सचमुच में मेट्रो सिटियों का दर्शन भी करना चाहिए लोगों को जागरूक होने के लिए, वहां के लोग कैसे अपने जीवन को अनुशासित रूप में चलाते हैं। और अनुशासन है क्या? अनुशासन एक परिभाषिक रूप में परिभाषा उसका अगर तय किया जाए तो अनुशासन एक प्रेम भरी दृढ़ता है।